हेलो एवरीवन। आजकल हमारे गलत खान पान की वजह से छोटे से लेकर बड़े तक सब में कुछ ना कुछ दांतों की प्रॉब्लम्स देखने को मिल रही हैं। जैसे कि दांत में दर्द होना, दांत में कीड़ा लग जाना, मसूड़ों से खून आना और ठंडा गर्म लगना। तो यदि आप इन सारी प्रॉब्लम से छुटकारा पाना चाहते हैं तो आज आपके लिए मैं हर्बल दंत मंजन की रेसिपी लेकर आई हूँ, जो कि बहुत ही फ़ायदेमंद है और हमारे घर में सालों से आजमाई हुई है। इसके लिए यहाँ पर मैंने ताज़े नीम की पत्तियों को धो लिया है और इसको 2-3 दिन के लिए धूप में सुखा दिया है। तो नीम हमारी अच्छे से सूख गई है, लेकिन इसकी पतली पतली डंडियाँ जो हैं इनको भी हम अलग कर देंगे। तो डंडियाँ इसमें नहीं रहनी चाहिए, सिर्फ हमें पत्तियों का ही यूज़ करना है। तो ये देखिए, हमने सारी पत्तियों को अलग कर लिया है। तो ये हमारी नीम जो है तैयार हो गई है। और अब हम क्या करेंगे, एक लोहे की कढ़ाई लेंगे और उसमें ये सारी नीम की पत्तियों को डाल देंगे। ऐसा इसलिए हम कर रहे हैं, इससे नीम की जो कड़वाहट है थोड़ी कम हो जाएगी। और वैसे तो ये नीम की पत्तियां सूखी हुई हैं, लेकिन और थोड़ी सी क्रिस्पी हो जाएंगी। तो हमें सिर्फ 2 मिनट के लिए कढ़ाई में इसको भूनना है। तो ये देखिए, 2 मिनट बाद ही हमारी पत्तियां जो हैं ये काफ़ी क्रिस्पी हो गई हैं और हाथ लगाने से ही पता चल रहा है। बस इस तरह की स्टेज पर हम इसको निकाल लेंगे। अब इसी लोहे की कढ़ाई में 15 से 20 मैं लौंग डाल रही हूँ। लौंग के बारे में आप जानते ही हैं कि दांतों में जब भी दर्द होता है तो लौंग डॉक्टर बताते हैं, कई लोग बताते हैं कि दांत में लौंग रख लेते हैं, उससे दर्द कम हो जाता है। तो 2 मिनट के लिए हमने लौंग को भी भून लिया है। अब इसी कढ़ाई में, इसी गरम कढ़ाई में थोड़ी सी मैं फिटकरी डाल रही हूँ। फिटकरी के बारे में भी सब लोगों को पता है कि फिटकरी जो है मुंह के सारे इन्फेक्शन को दूर कर देती है। तो फिटकरी को हम फुला लेंगे। तो जब भी फुलाते हैं तो ये एक बार थोड़ी सी मेल्ट हो जाती है, इसके बाद सूख जाती है। तो इसलिए घबराने की कोई बात नहीं है, ठंडी हो जाएगी तो ये अपने आप ही उतर जाएगी। तो ये देखिए, फिटकरी ठंडी हो गई है। अब इसको हम थोड़ा सा इसी कढ़ाई में कूट लेते हैं। वैसे तो इसका हमें एक फ़ाइन पाउडर बनाना है, पर इसके जो थोड़े थोड़े मोटे पीसीज हैं ना, इनको एक बार हम पहले कूट लेते हैं। तो फिटकरी हमने कूट ली है, ये देखिए तैयार हो गई है। और अब हम क्या करेंगे कि ये नीम की पत्तियां जो हमने भून कर रखी थी, इनको एक हम मिक्सर जार में डाल देंगे। तो ये सारी नीम की पत्तियों को हम मिक्सर जार में डाल देंगे। और इसके बाद हमने जो लौंग भून कर रखे थे वो भी इसमें हम मिला देंगे, क्योंकि इन सब का एक हमें फ़ाइन सा पाउडर तैयार करना है। और इसी में अब हम जो फिटकरी हमने फुला कर रखी थी इसको भी इसी में डाल देंगे, क्योंकि अभी ये मोटी मोटी है तो हमें बिल्कुल बारीक चाहिए। और इसी में 1 चम्मच मैं सेंधा नमक डाल रही हूँ और 1 चम्मच ही यहाँ पर मैं हल्दी का पाउडर डाल रही हूँ। ये सारी चीज़ें जो हैं ये दांतों के लिए बहुत फ़ायदेमंद हैं और आजकल टूथपेस्ट में भी देखने को मिल रही हैं। तो ये देखिए, हमारा नीम का हर्बल दंत मंजन तैयार हो गया है। लेकिन अभी ये तैयार नहीं हुआ है, क्योंकि ऐसे हम नहीं करेंगे। इसको हमें एक बारीक छन्नी में छानना है, क्योंकि बिल्कुल भी इसमें कुछ भी तिनके वगैरह होंगे तो पहले उनको भी हमें अलग करना है। बहुत ही सॉफ्ट सा, मुलायम सा हमें पाउडर दांतों के लिए तैयार करना है, जिससे हमारे दांतों को कोई नुकसान नहीं पहुँचे। तो ये देखिए, हमने छान लिया है और आपको दिखाई दे रहे हैं इसमें तिनके भी, ये सारे इनको हम अलग फेंक देंगे। तो अब ये हमारा हर्बल दंत मंजन जो है ये बिल्कुल घर की चीज़ों से ही तैयार हो गया है और ये बड़ी से बड़ी, महंगी से महंगी पेस्ट से भी बहुत बढ़िया है। तो इसको अब एक शीशी में हम डाल कर रख लेते हैं और कई महीनों तक का काम हमारा हो जाएगा। अगर आपको टूथपेस्ट करने की आदत है तो आप पहले कर लीजिए और उसके बाद इस मंजन को दांतों पर अप्लाई कीजिए। तो इसको बहुत ही अच्छे तरीके से हम किस तरह से यूज़ कर सकते हैं, ये तरीका मैं आपको बताती हूँ। कि पहले चम्मच में थोड़ा सा लेकर आप इसको हथेली पर रख लीजिए और इसके बाद इसमें हम 2-3 बूंद जो है वो सरसों के तेल की डालेंगे। तो सरसों का तेल जो होता है ना, वो मुंह की बदबू को भी दूर कर देता है, तो बहुत ही फ़ायदेमंद होता है। आप चाहें तो आप पूरे मंजन में भी आप सरसों का तेल मिलाकर इसकी एक पेस्ट बनाकर भी रख सकते हैं और इसको हल्के हल्के मसूड़ों पर, दांतों पर फेर लीजिए और उसके बाद गर्म पानी से, निवाए से पानी से कुल्ला कर लीजिए। तो देखिए आपके दांत कितने अच्छे, मजबूत, चमकदार